कि हम अपनी आज़ादी के 73 वर्ष पूर्ण करके आज इस 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास पूर्वक मना रहे हैं। इस अवसर पर हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय के वरिष्ठ सहयोगी श्री गुलाब प्रसाद जी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी को मंच पर आहूत करते हैं कि आप मंच पर आएं और इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री गुलाब प्रसाद जी। झंडा मेरा गगन लहराए, हवा में फहराए, हे भारत माँ की शान है, इसके साया में समाया हिंदुस्तान है। केसरिया रंग तो उमंग का प्रतीक है, श्वेत दिखाई सच्चाई, इन दोनों के अंत में बसंत की बहार है। हरा रंग ले अंगड़ाई और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा। झंडा मेरा गगन लहराए, हवा में फहराए, ये भारत माँ की शान है, इसके साया में समाया हिंदुस्तान है, इसके साया में समाया हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता की 74वीं उत्सव पर मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के मुख्य अतिथि एवं विद्यालय के गौरवशाली प्राचार्य महोदय, श्रद्धेय उप प्राचार्य महोदय, श्रद्धेय मुख्य अध्यापक महोदय, विद्वान शिक्षक वृंद, विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, आज बड़ा हर्षोल्लास का दिन है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के खुशी में झूम रहा है। आज के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी का इतिहास बहुत लंबा रहा है। लगभग 200 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। इस खुशी में प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूरा देश अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस में हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, विद्यार्थी हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज यह तिरंगा लहराकर अपने वीर सपूतों की अमर गाथा गाते हुए अपने को गौरवान्वित हो रहा है। यह भारत का तिरंगा अपने वीर सपूतों भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर कुंवर सिंह, मंगल पांडे आदि लाखों वीरों को, वीर सपूतों को याद करते हुए अपने आप को गौरवान्वित हो रहा है। हमारी आज़ादी बहुत कठिन परिश्रम के बाद, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। हमारा भी परम कर्तव्य है कि इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हम भी अपने कुछ त्याग और बलिदान, अपने इच्छाओं का, अपने स्वार्थों का बलिदान करें। जब हमारा देश आज़ाद हुआ
तो महात्मा गांधी जी ने इस अमूल्य धरोहर को, इस अमूल्य निधि को सौंपते हुए आह्वान किया था, खासकर युवाओं और विद्यार्थियों से, कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, रखना मेरे बच्चों इसको संभाल कर, इसको संभाल कर। बड़ी मुश्किल से यह अमूल्य धरोहर, यह अमूल्य निधि मिली है, जिसको हमें बचा के रखना है और इसको बचाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह अब बड़ी ईमानदारी से करना होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इन्हीं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए 2 कार्यक्रम भारत के लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। पहला है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और दूसरा है आत्मनिर्भर भारत। यह उनकी कल्पना परिकल्पना तभी पूर्ण हो सकती है जब हम सच्चे मन से इस कार्यक्रम में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। जब भारत स्वच्छ रहेगा तभी भारत मजबूत रहेगा और इसका प्रदर्शन विश्व में करके दिखाएगा। आज देश को सबसे जरूरत है आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भर तभी हम होंगे जब हम अपना योगदान पूरी ईमानदारी से करें और अपने देश में ही अपनी देश की बनाई हुई चीजों को हम ग्रहण करें, अर्थात स्वदेशी लाओ और स्वदेशी का हम उपयोग और उपभोग करें। आप लोग को बताते हुए बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि हमारा देश पूरे विश्व में एक मजबूत किले की भांति खड़ा हुआ है। हमारे देश को देखकर पूरा देश आश्चर्यचकित है। हम विकास की मार्ग पर आगे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। हमारे विकासोन्मुख कार्यक्रम और सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता को देखकर हमारे पड़ोसी देश बौखलाए हुए हैं और समय समय पर हमारी सीमाओं पर कुछ करते रहते हैं। हमारे देश के भारतीय सैनिक उनका मुकाबला करने के लिए सीमाओं पर डटकर खड़े हुए हैं और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। इस पावन पर्व पर मैं अपने भारतीय सैनिकों को सत सत नमन करते हैं। पूरा देश अपने भारतीय सैनिकों को सलाम करते हैं। बहुत कुछ नहीं बोलते हुए मैं अपने देश के सभी नागरिकों को, सभी लोगों को स्वतंत्रता की शुभकामनाएं देते हुए आशा और विश्वास करते हैं कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उद्देश्यों की तरफ मजबूती से बढ़ेंगे। इसके लिए हम सभी अपने कुछ स्वार्थों का बलिदान करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटेंगे। अंत में मैं बहुत नहीं कहते हुए मैं अपने गौरवशाली प्राचार्य महोदय का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने विद्यालय के व्यस्ततम समय में हमको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बोलने का अवसर दिए और हमारा गौरव बढ़ाए। मैं इसके लिए अपने प्राचार्य महोदय का और उप प्राचार्य महोदय का, मुख्याध्यापक महोदय का और अपने विद्वान साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने कुछ पंक्तियों से अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। हम आज़ाद हैं, आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। हम आज़ाद हैं, आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को कभी झुकने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को कभी झुकने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, कोई आंख भी उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ। कसम भारत माता की, कसम भारत माता की, हम उनके आंखों को फिर से दुनिया देखने नहीं देंगे। फिर मैं उनकी आंखों को दुनिया देखने नहीं देंगे। इतनी सी बात हवाओं बताए रखना, इतनी सी बातें हवाएं बताए रखना। रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर हिफाजत की शहीदों ने। ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत।